कहते हैं मैंने उसके बाप को छोड़ा। मैंने मैं भला छोड़ सकती थी उसे? जिंदगी के 25 साल उस टॉर्चर सेल में गुजार दिए मैंने। उसके बाद उसके बाप को छोड़ने की हिम्मत थी मुझ में? मैं तो कफस से बाहर की दुनिया के खदोखाल भी भूल चुकी थी। और वो कहते मैंने उसके बाप को छोड़ा। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि मैं ये सजा क्यों भुगत रही। क्या कसूर है मेरा? कौन सा जुर्म किया था मैंने? कौन थी मैं? कहां से आई थी? खान सलमान नामी शख्स ने मुझ पर जिंदगी के दरवाजे क्यों बंद कर दिए? मैं तो ये तक भूल चुकी थी और वो कहता है कि मैंने उसके बाप को छोड़ा। उफ तौबा, इतना गंद मचा कर जाती है। मरियम, तुम्हें कितनी बार कहा है ये काम ना किया करो, तुम मासी से कह देती। अरे भाभी, उसे पहले कम काम होते हैं क्या जो उसे सीढ़ी पे भी चढ़ा? जो कुछ भी है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये काम करो। पता है मुझे। और वो लड़की इतना गंद करके गई है, तुमने ना उसे बहुत आराम पसंद बना दी है। भाई उसको समझाया करो ना, अपना काम करके कॉलेज जाया करे। भाभी, अभी वो बच्ची है, समझ जाएगी, आप फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? अपने भाईजान को जानती हो ना तुम, कितने सख्त है, कितना शोर मचाते हैं जरा चीज इधर से उधर हो जाए तो। और अगर उन्हें पता चल गया तो? अच्छी तरह जानती हूँ। पता है, बचपन में जब वो डांटा करते थे तो मैं अम्मी के पीछे छुप जाया करती थी, हर कमरे में छुप जाया करती। आप अगर आप पर मशल नहीं होता ना, मेरा इस घर में सांस रुक जाए। तौबा तौबा, तुम्हारे बाल कितने खराब हो रहे हैं हारिस। लगता है कि काफी मुद्दत से तुमने तेल नहीं लगाया बालों को। वक्त ही कहाँ मिलता है माँ। क्यों, तुम कहाँ इतने मसरूफ रहते हो? पता नहीं माँ, इस शहर में जैसे खो सा गया हूँ कहीं। सारा वक्त इस शहर की सड़क पे अपने आप को ढूंढता फिरता हूँ। इतना ज्यादा ना सोचा करो बेटा। मैं कहाँ सोचता हूँ माँ, ये सोचें तो खुद कहीं ना कहीं से मुझे पकड़ लेगी। हाँ बेटा, जब घर में सुकून ना हो तो चाहे इंसान एक एड़ी पे घूमता रहे, उसे सुकून कहीं नहीं मिलता। कितनी बार अब्बा से कहा है कि उनका एक गलत फैसला मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, लेकिन वो मानते ही नहीं। वो चाहते हैं कि मैं उनके उस किए हुए वादे को निभाऊं, चाहे मुझ पर कुछ भी गुजरे। हाँ बेटा, वो भी क्या करें, खालदा उनके मरहूम भाई की बेटी है। अच्छा चलो, सोचो तुम परेशान ना हो। चलो मैं तुम्हारे बालों को तेल लगाती हूँ। आजा मेरा बच्चा, आजा। मिला कि नहीं मिला? पता नहीं कहाँ गया, यहीं तो रखा था कंबल के नीचे। तुम्हारी ना सारी आदतें फुप्पी नसीम बेगम की जैसी हैं, उन्हीं की तरह लापरवाह। तुम्हारी किस तरह की हैं बताओ? अच्छा लड़ो नहीं, जाओ फोन ढूंढ लो, यहीं कहीं होगा पड़ा हुआ। ढूंढी तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ?
जिस चीज को तुम्हें ध्यान से रखने को बोलती है ना, वही वक्त पे नहीं मिलती। तुम्हें ताने देने के अलावा कुछ और आता है? खुद ढूंढ लो। यहीं तुम होगा, और कहाँ जाना है? चल हट। ये पड़ा हुआ है। मैंने कहा था यही मिल जाएगा। चल उसका नंबर मिला। हाय कितना सोना है ना, बिल्कुल शाहरुख के जैसा। कोई नहीं, सोना शाहरुख को जा, हड्डियों वाला टांचा। हाय, कौन आ गया? ये देख, जय का फोन छुपा ले। आई नी बुआ क्यों बंद कीता होया जे? अम्मी जी कपड़े बदल रही थी। नी कपड़े गुसल खाने से बदली देने या कमरे से? हाँ, अम्मी जी गुसल खाने में तो सहका है ना। नी सहका तो है, वे एक खलोती हुई है। अम्मी जी मैं अभी निकली हूँ। इतनी तफ्तीश करती ना तो थाने में होना चाहिए। जरा ऊंची बोली ना जरा। की आखिए? अम्मी जी मैं ये कह रही थी, आप अभी तक सोई नहीं? हाय पुत्र मेरी नसीबा च नींदर किथे, खट्टे डकार पे आंदे। मैं क्या तुहाडे कमरे च कोई गोली वाली बोतल ला जे ते मैं नींदर आ वैसी। अम्मी जी मैं अभी देती हूँ आपको, यहाँ पे रखी हुई थी। ओ ये मिल गई। अम्मी जी आप ना ये ले लें। हाँ अच्छा चंगा। नी राती ना जागया करो। अद्धी अद्धी राती जागना कुड़ियां वास्ते कोई चंगी गल है? चल नहीं सौ जाके। अरे ये क्या थमा चौकड़ी बचा रखी है? ये शुरफा का घर है। इस घर में मेरे अलावा तुम्हें अखलाक सिखाने वाला कोई और रहता है या नहीं? चलो चलो अंदर। दरवाजा भी खुला, गेट भी खुला है। पूछता हूं तुझसे, चहीती भाभी, अम्मा, कहाँ चला गया ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं अपने बाप के पास? हेलो। हेलो अदनान, बेटा कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बैटरी डाउन हो गई थी। बैटरी डाउन हो गई थी या फिर तुमने खुद ही? मॉम आपने फोन क्यों किया है? जाहिर है तुम्हारा पता करने के लिए बेटा। तो मैं क्या लापता हो गया था? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हेलो हेलो अदनान। ला 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 रू 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 ला 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 रा 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 ला 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 रा रा ला ला रा ला ला हा 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 हो 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 तुम हाय कौन है हाय बाबा जी मैं जवान। जवान? ओ माय सन, क्या बात है? मम्मा जी मुझे ना थोड़े से पैसे दे दो। इस वक्त नहीं बेटा, देख नहीं रहे तुम्हारी मामा इस वक्त ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही है। मम्मा वो तो आप रोज ही लेती हो, सारे महल्ले के कीड़े अपनी आंखों पे लगा लिए हैं मम्मा ने। इसलिए तो तुम्हारी मामा इतनी फ्रेश है।
जब मैं तुम्हारे पापा के साथ जाती हूँ ना तो लोग पूछते हैं ये खिली खिली रंगत वाली कौन है। जब वो बताते ना कि ये मेरी बेगम है तो लोगों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़ते हैं। और फिर हाय तुम्हारे पापा की हालत देखने वाली होती है। झूठी मामा। मामा अभी पापा इतने बुरे भी नहीं हुए, ठीक ठाक है मेरे पापा। चुप कर, जितने वो ठीक ठाक है ना मैं ही जानती हूँ। मामा मुझे देर हो रही है, मुझे पैसे दे दो ना। इंतजार करो बेटा, जब तक तुम्हारी मामा का ब्यूटी ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं ना होता। वेट माय सन, वेट। मामा दे दो पैसे, आपको नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया, तंग ना करो। मामा भी फिर दे दो। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम, चले जाओ यहाँ से, मारूंगी मैं। मामा पैसे नहीं देती, मामा गंदी है। मामा पैसे नहीं देती, मामा गंदी। मामा अच्छा मेरे बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बेटा। वो मेरा पर्स पड़ा है ना अंदर, वहां से जाके ना तुम 50 रुपए ले लो बस। हाँ ठीक है, ठीक। अरे अल्लाह, सारे कीड़े गिरा दिए, कम वक्त मारा। मिस्टर मिस्टर मिस्टर, उठो, देर हो रही है। 5 मिनट और सोने दे। तुम्हें पता है पिछले आधे घंटे से तुम्हारा कौन सा 5वां मिनट है? जल्दी से उठ जाओ वरना भाईजान आ जाएंगे। उन्होंने देख लिया ना तो पहले ही तुम्हें बड़ी मुश्किल से कॉलेज आने की इजाजत मिली। ये अब्बा इतने डौने क्यों हैं? पता नहीं। आपको नहीं लगता अब्बा को देखते देखते उनके माथे पे एक नुकीला सींग निकल आएगा और उनके दांत ऐसे दोनों बाहर आ जाएंगे? बस करो, ये भाईजान का नक्शा खींचा है किसी ड्रैकुला का? मुझे तो लगता है जैसे बिला वजह आपका कॉलेज छुड़ा के आपको घर बिठा दिया था ना, उसी तरह मेरा कॉलेज छुड़ा के भी मुझे घर बिठा देंगे। इस तरह घर बैठने से आपका दम नहीं घुटता ना। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो मर ही जाऊंगी। बस करो, कहां से सीख लिया तुमने ऐसी बातें? फायसा तो ऐसी बातें नहीं करती। जल्दी से तैयार हो जाओ, ये लो। मंजूरा, मंजूरा। जी बेबी जी। किधर है? अंदर से इंच टेप लेकर आ, साइड टेबल की दराज में पड़ी हुई है। अभी लाई जी, अभी लाई। 1 2 3 ऐसे 1 2 3। हाय, जल्दी कर मंजूरा। जी नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया आपने। आंखें खोल के देखना मिलेगी। जी मिल गई। जल्दी लेकर आ। ये लीजिए। मैंने ना अपनी कमर नाप ली है। हाय बीबी जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए, मुझे तो लगता है कि आपकी कमर राय भी होने को है। निक्की जी गुड्डी जैसा तो लक हो गया आपका, माशाल्लाह। है? अच्छा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी नाप लेनी चाहिए। दो छोड़े जिस मनूस को, इसने भला क्या बताना है? इसकी आंखें थोड़ी जो देखेगी, मैं जो देख रही हूँ। वैसे मंजूरा, जब तू आई थी ना तो मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। मैं समझी थी कौन जैन किस्म की औरत है तू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तू बड़ी समझदार होती जा रही है। थैंक यू जी। पता है क्या है, फिगर ऐसा होना चाहिए कि हारिस दीवाना हो जाए, काबू में आ जाए मेरे पे। क्या कहा जी आपने? कुछ नहीं, तू जाके मेरे लिए दूध सोडा बना के ला। 15 मिनट मैंने जॉगिंग की है, इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है। चल जा। जी जी, अभी लेकर आई। कमर गायब हो गई है, लगता तो नहीं है। जल्दी कर मंजूरा। ठंड कौन है? पक्का नहीं जलना आउंदा, हैंज करके जा। एला फाड़। छोरा हमें ना
क्या लिखा है नहीं समझ। अम्मी जी भला मैं किवें दसेसा, मैंने तो नहीं पढ़ना आंदा कुरान पाक। लख दियां लानतां नहीं, सीधी दोज़ख विच वैसे अल्लाह दे हुक्म दे नाल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मी जी, माँ जी को क्या हुआ? मेरी जुत्ती जाने तेरी माँ जी के होया है। माँ जी इधर बैठ। क्या हुआ है माँ जी, क्या बात है? हाय पुत्र, सर में बड़ा सख्त दर्द है। तो आपने खाना नहीं खाया? पहले कभी मैंने खाया तेरे बगैर, जो आज भी खा लेती। ओ, मैंने तो खाना खा लिया है। वो जिला कचहरी दोस्त मिल गए थे, जबरदस्ती बिठा के मुर्ग कढ़ाई खिला दी उन्होंने। और आपको जाने से पहले बता के तो गया था कि मैं देर से आऊंगा। आप ऐसा ना किया करें माँ जी। तू भी तो ऐसे मत किया करना मेरे लाल। अब मैं आपको कैसे समझाऊं माँ जी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ। बड़े होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि तू माँ से दूर हो जाए। निखिडकार रन्ने बस करे खेखण, शर्म नहीं आउंदी पई तेनू। मैं अपनी दूई अखी नाल वेखिया तेरे कमरे दे विच खाने दी ट्रे लग के वैंदी। हाय हाय माँ जी, हाय आपको तो मेरी जासूसी के अलावा कोई भी काम नहीं आता। वो ट्रे, हाँ वो ट्रे तो सायका नौरीन के लिए गई थी। हाय 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 नी तेरिया दोनों तियां ने आज ओके आखी दा नहीं दार हो जाए हैंज करके बने हुंदे डबल रोटी दे बर्गर। हाँ बर्गर, उन आके धुआं बर्गर खादे नी ना झूठ मार। और चले उठे यहाँ से, अपने कमरे में चलकर आराम करें, कोई दवाई लें। जाती हूँ मेरे लाल। आपने तो यहाँ बैठ के आए आए करते रहना है, मैं जा रहा हूँ अंदर। ले मंजवे इसने भी हाल हाल लाई हुई इस मेरे सिर उत्ते। मिनी, मुझे लगता था मामा के बाद मैं सांस भी नहीं ले सकूंगी, उन्हीं के साथ ही मर जाऊंगी। पर कितनी अजीब बात है ना, मैं अभी तक जिंदा हूं। हाँ, मैं भी यही समझती थी, मगर मैंने देखा है वक्त के साथ साथ टूटा हुआ हौसला खुद ब खुद जुड़ने लग जाता है। और वैसे भी जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ जाया तो नहीं जा सकता। ये बात तुम कितनी आसानी से कह देती हो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्योंकि तुम आर्टिस्ट हो इसलिए। नहीं मिनी, ये बात नहीं। आर्टिस्ट होना और बात है, और मां के बगैर जिंदा रहना। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती जैसा मैं फील करती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं समझ सकती? इसलिए कि तुम हर चीज को हकीकत पसंदी से देखती हो, बहुत रियलिस्टिक हो, और तुम ख्वाब देखती हो। उस वक्त भी जब असूली तौर पर ख्वाब देखना मुमकिन नहीं होता। मिनी, क्या ख्वाब देखना बुरी बात है? ख्वाब देखने का भी कोई वक्त होता है क्या? मालूम नहीं। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, डैडी आने वाले होंगे।
करीम से कहती हूँ वो ये सामान अंदर रखवा दे। नाश्ता करें जी। वो लड़कियां चली गई? हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसों से बड़ी की तवज्जो पढ़ाई पे कम हो गई है। अरे वो मरियम से कहो कि इस पे निगाह रखा करे। अच्छा जी। जी जी ला रही हूँ। ये ले जी। ये ले। सारी उम्र बीत गई तेरी मेरे साथ, अभी तक मुझसे ये नहीं सीख पाई कि खाने के साथ पानी भी रखा जाता है। वो मैं तो रखती थी जी, आपने खुद ही मना कर दिया मुझे। और तुम फौरन मना हो गई। अरे तेरी तो हमेशा से ख्वाहिश है कि मुझे उच्छूल लगे, मेरी सांस उल्टे और मैं मरमरा जाऊं, और तुम बाद में मेरी जायदाद से सारे के सारे ऐश करते फिरो। हेलो। पहचाना मुझे? तुम्हें ना पहचानना इतना आसान नहीं। काश मैं ऐसा कर सकती। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकती। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ खान सलमान कौन है और कैसा है। इसीलिए मैं ये फैसला लेने पर मजबूर हुई। तुम अपनी बेरहा रवि का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ सितवत सुल्ताना। तुम एक अगर तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया तो फिर मुझे कहने दो कि मुझे अब तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। तुम दरअसल थी ऐसी। हमारी नींद से बाहर कहीं ख्वाब चलता है, कहीं आंसू चमकते हैं, कहीं माहताब चलता है। हमारी नींद से बाहर कहीं बादल बरसते हैं, कहीं आंखें तरसती हैं, कहीं दिल के समंदर में कोई बेआब चलता है। खालदा, खालदा। क्या है हारिस? यार मेरी वो वाइट वाली शर्ट नहीं मिल रही है। अपनी चीजें संभाल के रखना कब सीखोगे? जी जी मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे। जी जी आप लोग बस वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ जी। ये हाँ थैंक यू सो मच यार, शुक्र है मिल गई। कहाँ जा रहे हो? कराची की एक पार्टी आई है, उनके साथ डिनर है। सुना उनके साथ एक बड़ी स्मार्ट सी लड़की भी आई हुई है। उनकी मार्केटिंग मैनेजर है मिस सबा। एक मिनट, ये बात तुम्हें कैसे पता चली?
जब तुम मुझसे बातें छुपाओगे तो मुझे खुद ही पता करनी पड़ेंगी ना। देखने में कैसी है वो लड़की? पता नहीं, ठीक है, अच्छी है। चलो ये शर्ट लो और इसको इस्त्री करो। अच्छा, बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें उससे मिलने की? आप फजूल बातें कर रही हो तुम। ये शर्ट इस्त्री करो, मैं आ रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं नहीं कर रही, पहले मुझे उस लड़की का बताओ। क्या लड़की 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 की रट लगा रखी है तुमने? कहा है ना मैंने उसे गौर से नहीं देखा। गौर से देखने की जल्दी ना, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी मुझे कह रहे हो कि शर्ट इस्त्री करो। खानदार तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये लो अपनी शर्ट खुद ही इस्त्री कर लेना, दिमाग खराब हो गया है। नींद आ रही है? तू की जी डोलदी फिरदी आई है जिवें बीमार भेड़ हुंदी है। दुध ते फक्की ले आई है? हाँ जी अम्मी जी। फक्की केड़ी है? अम्मी जी हरड़ा दी। अच्छा उते रख चल जा जाके सौ जा। ते सौन तो पहला ना 4 कुल ते सूरत यासीन पढ़ लई। हराम खोरे काफर नहीं है, कदी कोई चंगी गल भी कर लिया कर। है नी केड़ा साया नी, मेरा ख्याल है नी चोर नी, नस जा देख केड़ा चोर है। कोठी चोर वाड़ आया। चोर नी किथे चोर? छेती छेती दौड़ 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 नस नस नस। हाय हाय चोर 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 किथे चोर किथे किथे है? छोड़ दे तो खा लिया मैं तो खा लिया। चोर क्या हुआ क्या हुआ? गलती तो चलो अम्मी जी मैं साइकिल अम्मी जी साइकिल अम्मी जी मैं साइकिल। हाय अम्मी जी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, सोचा किचन में से हाजमे की दवाई ले लूं। आराम से इसलिए आई कि आप जाग ना जाए, मगर अम्मी जी आपने तो हद ही कर दी। ले सुन ले, हद तू कर दी कि मैं कर दी? नहीं हुणे मेरे दिल नू कुछ हो जाता, मेरा दिल बंद हो जाता। मेरा जिवें दा ते मां में इधर रह जाता है ना, ते तेरी ये मां बोठे दी बोठी ऐ खलोती है। मेरे पुत्र का की बनना सी? नहीं चुप करनी तू। नहीं अगले घर जा रही इंज घर दे विच पिछल पैरियां की तरह फिरदियां नहीं किते देखियां नहीं कुड़ियां इंज करदियां। अम्मी जी आपको पानी पिलाऊं मैं? नहीं मैनू जहर दे, नहीं इन्हें कोई मत दे। अम्मी जी बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दे, छोड़ दे अम्मी जी। हाँ मैं ही माफिया देनी है, सारी हजाती मैं ही माफिया देनी है। हाय क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ घर में? चुप कर जा। हाय मैं चली सा हुणे। हाय 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 अम्मी जी का ब्लड हाई हो गया। उतारो पानी दे, पानी दे। हाय नहीं कोई जी पिछल पाइयां की तरह घर दे विच फिरदा जिवें तेरियां धीआं फिरदियां ने। नहीं इन्हां नूं कोई समझा, इन्हां ने अगले घर जाना है। हाय हाय पानी पी पानी। ये तो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ 2 फूल होंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ओह थैंक यू। तुमने खुद इतनी मेहनत क्यों की? उसको बता देती, वो बुद्धू भी सोया रहता है, कुछ काम तो करता। क्योंकि मुझे आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है। डैडी मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे मिनी के अंदर किसी पुरानी अंग्रेज हाउसकीपर की रूह आ जाती है। जब देखो सड़ियल बुढ़ियों की तरह ना हर किसी को डांट रही होती है, या फिर अपनी हिसाब किताब की डायरी खोलकर अपना बजट चेक करती रहती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, इसीलिए मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। वरना क्या डैडी? कुछ नहीं। बताएं ना आप क्या कह रहे थे? ग्रेट कॉफी। डैडी आप बात टाल रहे हैं। बेटे चंद बातों का टाल देना ही अच्छा होता है। जो बातें तकलीफ दें उनको याद भी नहीं रखना चाहिए। कई दफा ये रवैया नुकसानदेह होता है डैडी, और आप ही तो कहते हैं उलझने जल्दी सुलझा लेनी चाहिए, वरना धागे ऐसे उलझ जाते हैं कि सुलझाने से भी नहीं सुलझते। आपको याद है डैडी
जब मामा आखिरी दफा अपने इलाज के लिए लंदन जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ जो है वो बहुत प्रैक्टिकल खातून थी। उस हालत में भी वो मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। और आप उतने ही सॉफ्ट, क्रिएटिव और कुछ हद तक नॉन प्रैक्टिकल भी, है ना? है ना? तुम्हारा एनालिसिस बहुत ठीक है। ये सेनेटरशिप, ये बिजनेस, ये सब कुछ, दिस वाज नॉट माय आइडिया। ये तो सब तुम्हारी माँ का ख्वाब था। मेरे बस में होता तो मैं आज भी अपनी जमीन पर फूल उगा रहा होता, पोइट्री पढ़ रहा होता, लिटरेचर पढ़ रहा होता, म्यूजिक सुन रहा होता। कितनी शानदार थी ना हमारी मामा। जब वो बात करती थी तो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ मतवजा हो जाते थे। हाँ, बहुत शानदार थी। आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? आप नहीं, कहीं नहीं। क्या कोई घर पे आ रहा है? मैं नाश्ता लगवा। ये बाहर इतने सारे बुके कहाँ से आए? वो मॉम, प्लीज टालने की कोशिश मत करें। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अदनान, ये तुम सुबह सुबह किन बातों में लग गए हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो शायद तुम्हारे अंकल लाए। शायद? यानी यकीन नहीं है? तो क्या उनके अलावा भी कोई आपको? फजूल बातें मत करो। अब मुझे मालूम हुआ कि आपने डैडी को क्यों छोड़ा था। मरियम, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? भाईजान, चादर ली है। इस तरह ओढ़ते हैं चादर? अब इस बेहयाई का मैं क्या मतलब लूं? तो ये कर रही हो तुम इनकी तरबियत है? अब इस हुलिये में इस तरह जाएंगी ये कॉलेज? वो
भाईजान चादर हाथ में पकड़ी है, अभी ओढ़ने लगी थी। यानी घर से बाहर जाके उड़ेगी ये चादर? अरे अरे पता है कैसी कैसी चीलें बैठी हैं बाहर यूं झपटने के लिए। जिस कदर इन्हें मैं बचा बचा के रखता हूँ तो बिल्कुल उनके सामने पेश कर रही हूँ। भाईजान